सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। यूट्यूब द्वारा निरंतरता से कई महीनों से दर्शक सुन रहे हैं, सभी का आज की इस सेशन में स्वागत है। आज जिस विषय पर सरश्री मार्गदर्शन देने वाले हैं, वो है होश में मदहोश होने की विधि, जिसका दूसरा भाग, पहला भाग हमने यूट्यूब पर अपलोड किया है, हम अवश्य उसका लाभ ले सकते हैं। आज जिस विषय को हम जानने वाले हैं, दोष, जोश, कोश और व्यर्थता से कैसे मुक्ति पाए। हम अपने घर में सुन रहे हैं या हो सकता है हम कहीं और जगह पर है। हम जहाँ पर भी सुन रहे हैं, हम अवश्य ग्रहणशील होकर बैठे, ताकि हम इसका पूरा लाभ अपने जीवन में ले पाएंगे, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं उसे हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। तो सुनेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम देखेंगे कि जीवन में ये सारी चीजें उतर रही है। फिर अंत में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। प्यारे, संतोष में मदहोश खोजियों। मदहोश शब्द सुना तो क्या लगा? मदहोश तो बेहोशी के साथ जुड़ता है। ये कैसी चीज है? संतोष में मदहोश। ये मदहोशी अलग तरह की मदहोशी है। संसार में लोग किस बात में मदहोश हैं और आप किस चीज में मदहोश रहेंगे? तो लोग किस बात में मदहोश हैं? पहला है दोष में मदहोश, यानी मेरे साथ जो भी हो रहा है गलत, उसका कारण कोई और है। कोई भी काम नहीं कर पाए तो इसने टाइम पर नहीं दिया, इसने टाइम पर फ़ोन नहीं किया, इसने बोला था मैं आऊँगा, आया ही नहीं, इसने खाना जला दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये फाइल लेकर नहीं आया। तो इसकी प्रैक्टिस बचपन से हो गई है। बचपन से प्रैक्टिस। कुछ नहीं हुआ तो आसपास में देख लिया कौन इसका कारण बनेगा, यानी किस पर दोष लगा सकते हैं। ये अज्ञान की मदहोशी है। वो कारण देता है, कई बार लोग मान लेते हैं उस कारण को, इसलिए ये आदत बढ़ते बढ़ते बड़े होने तक बरकरार रही। ये दोष में मदहोश होने वाली बात है। दोष में मदहोश होना आपने समझ लिया। जोश में भी लोग मदहोश होते हैं। जोश में मदहोश यानी इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसकी दौड़ है, उसमें वो मदहोश हो गया है। मुझे ये बनना है, मुझे सबसे बड़ा बनना है, जो अभी मैं नहीं हूं वो मुझे बनना है। बनने की दौड़। मैं जो हूं वो जानता नहीं है, इसलिए कुछ बनना है वो आकर्षित करता है। मैं जो हूं पहले वह मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, वहीं से यात्रा शुरू करें, मगर स्टार्ट की पॉइंट क्लियर नहीं है और कुछ बनने की दौड़ है। इसलिए जो जोश में मदहोश हैं वो जीवन के अंत तक लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे कह नहीं सकते। वे निकल पड़े हैं कुछ बनने की दौड़ में। तो मन मदहोश है, कुछ चाहता है, उस दौड़ में लगा हुआ है। मेरी कार सिर्फ कार ना हो, द कार हो, बड़ी कार हो, सबसे बड़ी, हर चीज में सबसे बड़ा। और ये सबसे बड़ा बनने की दौड़ जीवन के अंत तक चलती है। ये संतोष में मदहोश होने वाली बात है। इस पॉइंट को समझ रहे थे? और लोग जोश में मदहोश होते हैं, दोष में मदहोश होते हैं,
तीसरा है कोश में मदहोश। कोश, कोश में दो शब्द आते हैं, एक है शब्दकोश, शब्दकोश, और एक है अन्नमय कोश, अन्नमय कोश। तो शब्दकोश को समझे तो क्या समझे कि शब्दों में लोग मदहोश हो जाते हैं। इतने शब्द सुनते हैं, न्यूज़, समाचार, टीवी पर, अखबार में, जानकारियों की बम्बार्डमेंट, सुबह से लेके शाम तक इंटरनेट, जो शब्दों की बम्बार्डमेंट हो रही है, जानकारियां जानकारियां जा रही है, उसमें इंसान मदहोश हो रहा है। और वो जाके दूसरों को बताता है, देखो ऐसा होने वाला है, इस बार इलेक्शन में ये होने वाला है, इस बार ये है, इस बार ऐसा है। इतनी जानकारियां अंदर गई है, वो उसमें मदहोश हो गया है। विद्यार्थी को तो शब्द सीखने हैं, वो पढ़ाई कर रहा है, जब तक वो स्कूल कॉलेज में है वो उसको मदहोश रहने दो शब्दों में, मगर शब्दों से बाहर आना भी सिखाना है। बच्चे पर माँ बाप मेहनत करते हैं एक एक शब्द सिखाने में, बेटा पापा बोल, मम्मी बोल, एक एक शब्द बुलवा कर, मगर एक समय आता है अभी चुप बैठ, अभी चुप बैठ, मगर अब उसको आदत पड़ गई है, अभी वो चुप बैठने वाला नहीं है। और ये बम्बार्डमेंट चल रही है बड़े होने के बाद भी, शब्दकोश में मदहोश। और इंसान जानकारियों को ज्ञान समझता है, तो इन शब्दों से बाहर आने के लिए तेज शब्द मदद करते हैं। कांटे को निकालने के लिए कांटा, कांटे से निकालते हैं तो शब्द का यूज करते हैं, मगर शब्दों से बाहर निकालने के लिए मौन भी कहना पड़ता है, शब्द शोर से बाहर लाने के लिए। तो तेज शब्द कैसा बड़ा पावरफुल शब्द है, जो शब्दों की दुनिया से बाहर खींचेगा। जो तुम समझ रहे हो शब्द, वो सही ज्ञान नहीं है। तेज ज्ञान क्या है, तेज मौन क्या है, जो आपको इन शब्दों से बाहर निकाले, ये शब्दों की जो मदहोशी है इससे बाहर निकाले। तो तेज कैसा शब्द है, तेज हालांकि शब्द है मगर फिर भी शब्दों से बाहर निकालने वाला शब्द है। तो ये कोश में मदहोश जो हैं उनको शब्दों से बाहर आना है, और अपनी तरफ से क्या कोशिश करनी है, ये न्यूज़ की दुनिया से बाहर आना है। लोग जो चैनल चलाना शुरू करते हैं, हर चैनल पर कौन सा न्यूज़ चल रहा है, उसके बगैर आराम नहीं है, कि मुझे शब्दों से बाहर आना, बढ़ाना नहीं है। इंसान बढ़ाते ही जा रहा है, बढ़ाते ही जा रहा है, शोर शोर बढ़ाते ही जा रहा है, और बाद में उन्हीं के साथ खेलते रहता है जो जानकारियां गई है। तो अपनी तरफ से क्या कोशिश है कि जितना कट हो सकता है ये उसको कट करें। अगर आपका व्यवसाय ही उस दुनिया में है तो अलग बात है, मगर सिर्फ आपको एक आदत है, सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की सिर्फ आदत है, न्यूज़ चैनल देखने की, उस पर रीथिंक करो, अभी मेरा जीवन कैसा हो। कोश में दूसरा कोश क्या बताया, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी फिजिकल लेयर, फिजिकल बॉडी, ये परत है। कोश यानी कि परत, ये जो हमारा बाहरी शरीर है, अन्नमय कोश। इसके अंदर क्या आता है, स्वाद और मेकअप। इसमें आता है स्वाद और मेकअप, यानी इस शरीर की इंद्रियों को क्या अच्छा लगता है, ये शरीर कैसे दिखना चाहिए लोगों को, उसके लिए इंसान इसमें डूब जाता है। सारे टैटूज बनवाकर, प्लास्टिक सर्जरीज करवाकर लोगों में कैसे तारीफ मिले, इस अन्नमय कोश को देखकर।
और कौन सा अन्न मुझे स्वादिष्ट लगता है, किस होटल में कौन सा भोजन मिलता है, माइंड में वही चलता है। तो इंसान मदहोश है स्वाद में और मेकअप में, और वो एक पल रुककर सोचता नहीं है कि इससे क्या मिल रहा है। जो कल खाया था आज उस स्वाद पर जाएं, जुबान पर है नहीं वो स्वाद, कितना क्षणिक था। होश जागने के बाद ये दिखने लगता है। वो खाने के साथ इतनी पीड़ा भुगती, पेट में इतनी गड़बड़ हुई, मगर फिर से वापस वही गलती करता है, क्योंकि वो मदहोशी में जी रहा है। होश में इस कोश पर काम करें। एक महिला चित्रों की प्रदर्शनी में गई थी, वहाँ पर चित्र देख रही थी और उसने चित्रकार को बुलाकर कहा, ये कैसा चित्र लगाया है, कितना कुरूप है, इतने अच्छे चित्रों में ये क्यों लगाया। चित्रकार ने कहा, मैडम ये आईना है। खैर ये तो चुटकुला था, कहने का अर्थ था कि इतना ओवर होने लगता है, मेकअप भी इतना ओवर होने लगता है, मगर उस पर्सन को पता नहीं चलता है, पर्सन को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो उस दुनिया में घुस चुका है। वो करते जा रहा है। किसी चीज की हद क्या हो सकती है। लोग अपनी बॉडी के साथ जो खेलते, जो बॉडी के एक हिस्से को भी नहीं छोड़ते जहां टैटू ना हो, करते ही जाते हैं। एक बेहोशी है, एक मदहोशी है, उसमें इंसान डूबते जाता है। तो ये अन्नमय कोश के साथ अगर आपको सबसे बड़ा बनना ही है तो खिलाड़ी नहीं, अगर बनना ही है तो सबसे बड़ा सवाली बनो। सबसे बड़ा सवाल क्या है पता है? सबसे बड़ा सवाल है हु एम आई जे के। हु एम आई जे के, मैं कौन हूं? हु एम आई जे, जे यानी जगन्नाथ, जे यानी जगन्नाथ, के यानी कुदरत। हु एम आई जे के। जगन्नाथ में जग है जो दुनिया हमें दिख रही है, नाथ में विश्वनाथ। कुदरत जो काम कर रही है अपने नियमों से, सभी पर काम कर रही है। अदृश्य नियम है कुदरत के, जिसमें विचार नियम और विश्वास नियम। कैसे आपके विश्वास के अनुसार कुदरत अरेंज करती है, कैसे आपके विचारों के द्वारा कुदरत आपके जीवन को चलाती है, ये अदृश्य नियम है। ये कुदरत को समझना है। हु एम आई, मैं कौन हूं? जगन्नाथ कौन है? यानी ये जग और उसका नाथ और कुदरत। ये सवाल है सबसे बड़ा सवाल। हु एम आई जे के। बनना है तो ऐसा सवाली बनो, फिर आप होश में मदहोश होंगे। कैसे होंगे? होश में मदहोश, होश में झूम रहे। भले बाहर से नहीं दिख रहा है आप झूम रहे हैं, मगर अंदर उस होश की वजह से आप मजा ले रहे हैं और किसी पर दोष भी नहीं डाल रहे। अरे ये ऐसा क्यों खामखा रो रहा है, ये क्यों दुखी हो रहा है। आप सबको अलाउ करते हैं, जो जैसा जीना चाहे जिए। हर एक को क्या किया है? अलाउ। अलाउ यानी आई लव, अलाउ यानी आई लव। जो जो करे, मगर आप तो झूम रहे हैं। तो ये होश की मदहोशी, होश में मदहोश। जब लाइफ मैकेनिकल हो जाती है, मैकेनिकल मशीनी तौर पर चलने लगती है, होश खत्म हो जाता है। उस होश को वापस लाना पड़ता है। उसके लिए सवाल पूछने पड़ते हैं। सवाल पूछने से जागृति आती है। ये काम नहीं होगा, ये बहुत कठिन है, जब मन कहता है तो आप सवाल पूछते हो, ये काम कैसे हो सकता है। सिर्फ एक सवाल पूछने से
आपके अंदर समाधान आना शुरू होता है। सिर्फ राइट सवाल पूछना आना चाहिए। लोग सवाल पूछते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ऐसे लोग क्यों मिले हैं, सवाल बहुत पूछते रहते, मगर राइट सवाल नहीं होता। राइट सवाल पूछो तो होश जागने वाला है। राइट सवाल क्या है, किससे पूछें? दोष वालों से न पूछो बेखुदी क्या चीज है, जोश वालों से मत पूछो बेखुदी क्या चीज है, होश वालों से पूछो बेहोशी नहीं मदहोशी क्या चीज है। होश वालों से पूछो। तो आते ही जो आपको कहा गया संतोष में मदहोश, संतोष में मदहोश कौन होते हैं? जो होश में मदहोश हैं। ये जो होश में मदहोश होने वाली बात है, इसको समझना है। इसके लिए आपको रिश्तों में पहले होश में आना पड़ता है। रिश्तों में अलग अलग तरह के रिश्ते हैं ना हमारे आसपास, कोई तो कोई आता है सामने, उसको देखकर हमें कौन सा होश जगता है, यानी उसको आईना बनाकर हमें अपना दर्शन करना है। हर एक से मिलकर आपको एक उम्मीद मिलती है। पिताजी है ना, सो ऐसे करना चाहिए, ये बेटा है ना, इसे ऐसा करना चाहिए, ये माँ है इसको ऐसा करना चाहिए, ये बहन है इसे ऐसा करना चाहिए, मगर वैसा तो नहीं कर रही, ये वैसा तो नहीं कर रहे हैं, बीवी इतना अच्छा खाना खिलाती है मगर बीच में ये शब्द बोल के सब खराब कर डालती है, इसको ये नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा करती है, पति ये तो सब कमाता है सब करता है मरे फूल नहीं दे सकता। एक एक एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं, एक एक पर्सन के सामने हम एक्चुअली में स्व का दर्शन कर रहे हैं। पुरानी हैबिट के हिसाब से मन दोष देगा, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे वैसा नहीं करना चाहिए, ये अभी तक ऐसा क्यों कर रहा है। यानी इंसान ईश्वर को बोलते रहता है तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, मगर इसे ऐसा करना चाहिए, इसे वैसा करना चाहिए। ये उसको दिख ही नहीं रहा है, ये बेहोशी के लक्षण है, ये बेहोशी के लक्षण है, ये दोष में मदहोश है। बोल भी रहा है एक तरफ ऐसा, मैं दूसरी तरफ ये भी बोल रहा है, और पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुद विरोधाभासी हूं, मैं खुद विरोधाभासी हूं। मुझे लग रहा है अध्यात्म विरोधाभासी है, मगर अध्यात्म विरोधाभासी नहीं है, मैं विरोधाभासी हूं, मैं उल्टा करता हूं, इसलिए उल्टा करना पड़ता है। क्योंकि इंसान जो कर रहा है उसको दिख नहीं रहा। तो होश की लेवल बढ़ाने के लिए पहला होश तो आ जाए रिश्तों में, यानी सभी आपके लिए आईना बन जाएंगे। हर जीव आपके लिए आईना है। हर जीव को देखकर क्या आपके अंदर उठता है? वासना, लालच, डर, लोभ, अहंकार, कंपैरिजन, ईर्ष्या, नफरत, क्या उठ रहा है? आपको अपने बारे में जानना है। ये पहला होश है। दूसरा होश, हम जानवर देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, घर में पालतू जानवर, और पेड़ पौधे, प्लांट्स, इनको भी हम कैसे देखते हैं? इनको भी आईना बनाना है। पेड़ को भी देख रहे हैं तो हम बिना लेवल लगाकर देखें, देखना सीखें, जैसा है वैसा। होश को हम सूक्ष्म लेवल पर लेते जाएं। आखिरी होश जहां पर आप अपने शरीर को भी आईना बना देते हैं। आपका शरीर भी आईना है, उसमें भी स्वदर्शन। तो वो स्वदर्शन है निराकार का, उसको आकार नहीं है। वो दर्शन और उसमें कन्विक्शन कि ये मेरा होना है, ये कन्विक्शन आपको डिटैच करेगी शरीर से। शरीर से उतनी अटैचमेंट रहेगी जितनी आवश्यक है,
क्योंकि शरीर को स्वस्थ भी रखना है तो उसके साथ अटैचमेंट चाहिए, मगर कितनी चाहिए? लिटिल फिंगर जितनी। लिटिल फिंगर, कृष्ण ने पर्वत उठाया ना, गोवर्धन, उतनी अटैचमेंट। तो ये शरीर को स्वस्थ रखने के, शरीर के प्रति आपको धन्यवाद के भाव हैं। शरीर को भी करुणा से देखो, शरीर को भी दया से देखो और उसे व्यायाम दो। जब आप व्यायाम देते हो, ये आपकी तरफ से धन्यवाद है शरीर को कि धन्यवाद, तुम स्वस्थ रहो। आप उसको मंदिर बनाते हो, उसमें से व्यसन निकालते हो, तो ये धन्यवाद है। तो इस तरीके से आप शरीर को भी आईना बनाकर स्वदर्शन करें। और इस दर्शन में जो भी व्यर्थता है आपको दिखाई देगी, यानी कुछ ऐसा हम कर रहे हैं जो व्यर्थ है, सिर्फ किसी ने बताया नहीं और हमने मनन किया नहीं और हमने दर्शन किया नहीं, इसलिए हम करते रहे करते रहे करते रहे। तो ये जो प्रश्न है ना, बार बार स्वयं से पूछना, ये नहीं भी किया होता तो क्या फर्क पड़ा होता था, ये सीरियल नहीं देखी होती थी तो क्या फर्क पड़ा होता था, और उसमें कुछ होगा आपके अंदर, आप नहीं जानते, मगर आप पूछते रहो, विश्वास रखो, पूछते रहो, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप आश्चर्य करेंगे ये कैसे हो गया। कुछ सवाल पूछने के साथ बनना ही है तो सबसे बड़ा सवाली बनो, सबसे बड़ा सवाली, हु एम आई JK, सवाल पूछते रहो तो ये रूपांतरण होगा। देखो, एक छोटी बात भी रूपांतरण ला सकती, सभी में सेम तरीके से आएगा ऐसा नहीं है, सभी अलग अलग घटनाओं से गुजरते हैं। तो आप भी अलग अलग घटनाओं में होश से गुजरो, क्योंकि अभी आप होश में मदहोश हैं। खुद को कहो मैं होश में मदहोश हूँ, इसलिए मैं हर घटना से होश से गुजरूंगा, और जो होना है ना ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। जो आपकी नियति है, यानी जो आपकी उच्चतम संभावना है इसी पृथ्वी पर, वो पूरी होगी। उस स्वरूप के लिए, उस आत्मदर्शन के लिए आपको इस सब से गुजरना है। तो आज आते ही आपने समझा कि संतोष में मदहोश होने के लिए, कहीं संतोष हमारे पास हो, सिर्फ एक लेयर है, पर्दा है, इसको दूर करें, होश लाएं, दोष नहीं। जोश में सबसे बड़ा बनने के चक्कर में हम कहाँ से निकले वो याद ही नहीं रहा, लौटे ही नहीं वापस, कोश में भी नहीं, अन्नमय कोश में भी नहीं, पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में इतना न उलझ जाएं कि खो ही जाएं उसके अंदर। बहुत गहरी पॉइंट्स थी ये सब जो आपको समझनी थी। को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आइए बिल्कुल कुछ पल के लिए आंखें बंद करते हैं और रिकॉल करते हैं कि हमने क्या सुना। आइए धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आज हमने सरशी द्वारा सुना। जाना हमने, दोष देने से तो मुक्ति पानी ही है हमें, इसमें तो हमें जाना ही नहीं है। जोश यानी जो अंधी दौड़ है, खुद को न जानते हुए इंसान जो दौड़ रहा है, उससे भी मुक्ति पानी है हमें, उसमें भी समझ प्राप्त करनी है हमें। अन्नमय कोश, इसके बारे में भी हमने गहराई से जाना। मुख्य सवाल हुआ मैं JK, इस पर तो बहुत मनन होना जरूरी है, तो ही हम इसके अंदरूनी अर्थ भी जान पाएंगे। कौन हूं मैं, ये जगत कौन है। तो आज गहराई से हमने कुछ बातों पर मार्गदर्शन पाया है, इसे हम YouTube पर फिर से सुन सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। अलग अलग विषयों पर सरशी मार्गदर्शन देते हैं। जैसे पिछले महीने में हमने इमोशंस पर सरशी द्वारा मार्गदर्शन सुना। अपने शरीर में उठने वाले इमोशंस हम कैसे जाने, उसे उसके साथ हमें करना क्या है, ये हमने जाना। वे भी YouTube पर अपलोड किए हुए हैं, उसका भी हम लाभ ले सकते हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन का आश्रम, मनन आश्रम पूना में है, जहाँ पर हजारों में खोजी आते हैं, महा आसमानी परम ज्ञान शिविर का लाभ लेते हैं। अब जो कि लॉकडाउन का असर चल रहा है, जिस वजह से महाआसमानी परम ज्ञान शिविर ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन इस शिविर का हम खुद लाभ ले सकते हैं। 5 दिवसीय शिविर होता है। इसकी जो अगली तारीख है 26 और 27 सितंबर
आगे के दोनों दिन स्क्रीन पर है, वो हम देख सकते हैं और अधिक जानकारी हम नीचे दिए गए नंबर पर ले सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन शिविर होता है। जब भी खोजी महाआसमानी शिविर करता है, मनन आश्रम पर आता है, तो एक बात वो अवश्य कहता है कि मैंने बहुत लेट किया। भले वो बहुत बड़ी उम्र का खोजी आता है तो भी कहता है कि मैंने बहुत लेट ये शिविर किया, और कम उम्र के लोग आते हैं वे भी कहते हैं कि इतना अच्छा, इतना सुंदर माहौल और इतना सुंदर मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, मैंने ये शिविर करने में लेट किया। तो आप सबको भी मैसेज मिल रहा है, हम सब भी उसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले गुरुवार को मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।